हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग को एमएसटी सीईटी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। आप इसे देख के एंड देन आराम से फॉर्म फिल करना, कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये जो फॉर्म आप फिल करते हो ना, इस पे आपका कैरियर एंड पूरा लाइफ डिपेंड करता है। अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा कोर्स मिलता है। अगर किसी वजह से आपका रुक जाता है तो पूरा साल वेस्ट हो जाता है, और 1 साल का कॉलेज के बेसिस पे अगर पैकेज देखें तो आपने 5 लाख रुपीज़ का लॉस करते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हायर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो फॉर्म को बहुत ही अच्छे से फिल करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेना एंड उसके बेसिस पे सारे डिटेल्स को फिल करना है। ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आप अपना पर्सनल यूज़ करना जो हर जगह पे एक्सेसिबल हो। डबल चेक करना हर एक चीज़ों को देखने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ को सबमिट करने से पहले। ठीक है, तो अभी मैं फॉर्म फिल करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आना है एंड अगर आप 2024 25 में रजिस्टर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन आप ये नए लिंक पे आओगे। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रखा है, तो आप अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे। अभी क्योंकि मैं न्यू यूजर हूँ तो मुझे यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। अब रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद से मुझे अपना नाम एज अ मार्कशीट के बेसिस पर लिखना है। तो मेरा नाम जो आपके मार्कशीट पे जैसा लिखा होगा उसी तरीके से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन केस योर फुल नेम ओनली कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, प्लीज इंटर योर नेम एज नेम स्पेस डॉट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ये सारा कैप्स में ही रखना। देन हम अपना ईमेल आईडी लिखने वाले, यहाँ पे हमने अपना ईमेल आईडी दे दिया। इसमें मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड में जो है आपका एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, एक लोअर कैरेक्टर, उसके साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पे लेट से मेरा 2006 का है या 5 का है। मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, मार्च 17 मार्च 2005। देन रजिस्टर पे क्लिक करूँगा और ये डन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पासवर्ड सेव नहीं करते। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें कोड आ चुका है, तो मैं ईमेल अपना चेक करूँगा। अब आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका जो है ईमेल कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद से आप री लॉगिन करोगे। ठीक है, तो क्लिक हियर करना और उसके बाद से आप अपना पासवर्ड डालोगे और साइन इन पे क्लिक करते आपका साइन इन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है आपका, देन यहाँ पे पापा का फर्स्ट नेम, मम्मी का फर्स्ट नेम, देन यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर रिलीजियस कौन सा है वो आपको देखना है। अगर आप हिंदू मुस्लिम जो भी है वो रिलीजियस आपका सेलेक्ट करेंगे। देन रूरल में रहते हैं या अर्बन में वो सेलेक्ट कर लेना। फिर आपका मदर टंग क्या है वो आप देख लेना। लेट से हिंदी है मेरा तो हिंदी सेलेक्ट कर लिया। आपका मराठी है तो मराठी सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, आप कहीं और कंट्री से हैं तो उसके हिसाब से करना है। फैमिली इनकम आपका जो इनकम सर्टिफिकेट पे आपका रहते हैं उसके बेसिस पे आपको फिल करना है। तो मेरा जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 लाख से 15 लाख के बीच में होता है, तो मैं उससे सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस का है तो वो आप डाल देना 1 लाख से 2 लाख या 2 लाख से 5 लाख, जो भी आपके लिए सूट करता है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड मतलब सिंगल। उसके बाद से परमानेंट एड्रेस मैं नोएडा से आपका कंप्लीट कर रहा हूँ महाराष्ट्र के लिए, तो नोएडा सेक्टर 62। ठीक है, देन हमारा एड्रेस लाइन के जगह पे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं ये जो है उत्तर प्रदेश में आएगा तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ले। देन यहाँ पे हम लोग लेंगे जो हमारा एक्चुअल डिस्ट्रिक्ट नेम रहेगा वो। उसके बाद से तालुका यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा तो उसके बेसिस पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो उसके बेसिस पे आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखना है पिन कोड आपका, देन स्टडी कोड की जरूरत नहीं होती। फिर से फोन नंबर आप वेरीफाई करा सकते हो सेम वाला। ठीक है, एंड देन आपका सेम एज परमानेंट एड्रेस रहेगा। अब यहाँ पे डोमिसाइल की बात आती है, अदर डिटेल्स जैसे कि आप क्या महाराष्ट्र से हैं तो डोमिसाइल अगर आपके पास है तो यस करोगे, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है। क्या आप डिसेबल हैं, किसी तरीके की डिसेबिलिटी लाइक हियरिंग या आपके हाथ पैर फ्रैक्चर्स थे या शुरू से ही नहीं था, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे डिसेबिलिटी का। फिर आप अपना इक्विवेलेंट पासिंग ईयर्स चेक करोगे एसएससी का।
तो एसएससी आपका हो सकता है क्लास 10th जो है वो 2021 में हो सकता है या 2022 में हो सकता है या उससे पहले हो सकता है, ठीक है। तो मेरा जो है 2015 से पहले हो गया था। मैं रैंडमली 2021 लेके चलता हूँ आप लोग के रिलेवेंट के हिसाब से। मेरे परसेंटेज लेट से कि 45 नहीं 46 परसेंटेज था, ठीक है। डेसिमल्स में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास 1.5 होता तो मैं लिख सकता था। उसके बाद से अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ, मतलब क्लास 10th कौन से बोर्ड से किया था, तो आपका सीबीएसई का ऑप्शन आता है, महाराष्ट्र बोर्ड का ऊपर ऑप्शन आता है। अगर मैं एनआईएस से किया हूँ तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का आता है, ठीक है। तो मैं इसे दिल्ली वाला सेलेक्ट कर लिया एंड देन यहाँ पे स्टेट्स आपका जो है अगेन यूपी सेलेक्ट करोगे कहाँ पे आपका सेलेक्ट स्कूलिंग हुआ था। देन आपको यहाँ पे आपका क्लास 12th का डिटेल्स देना है। तो अगर आप पास आउट हैं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपीयरिंग हैं, मतलब इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं देने के लिए आएगा, लेकिन आप पास आउट है तो नो पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आपका पास आउट का ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो 2023 में आप पास आउट हो चुके हैं। उसके बाद से आपका डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्या था, कौन से बोर्ड से था, तो आप यहाँ पे अगेन जो भी आपका ओपन बोर्ड्स था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमारा मार्कशीट टाइप क्या है, परसेंटेज है या सीजीपीए है, तो परसेंटेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पे कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड हुआ था और कितने में से हुआ था वो लिखेंगे। तो लेट से मेरा यहाँ पे हुआ था 256, ठीक है, और आउट ऑफ 500, तो अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास था, ठीक है। अब 51% मेरा बन गया यहाँ पे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सेव चेंजेस करेंगे एंड मूव ऑन करेंगे आगे, ठीक है। अब मेरा डाटा सेव हो गया प्रोफाइल्स में। अब अगर कोई चीज़ चेंज करना है तो मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आऊँगा एंड देन वापस से ये चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बट हमारा कोई चेंज नहीं था। अब मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हैं, जैसे हम लोग बीटेक वगैरह करने जा रहे हैं, तो आप एमएसटी सीईटी पे क्लिक करेंगे रजिस्टर करने के लिए। बाकी अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हैं तो नीचे की तरफ आएंगे। अगर पीजी के लिए जाना है तो उसके बेसिस पे ये सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। आप बीएससी नर्सिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यूजी में आ जाता है, मेडिकल एजुकेशन के अंदर। अगर आपका जो है BLLB वगैरह करना है तो यहाँ पे आ जाता है MAH LLB 3 ईयर का। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे होटल मैनेजमेंट एंड डिजाइनिंग का भी मिल जाता है। तो मैं MST CET का करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते मेरे को यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिए गए वो आपको पढ़ना है एंड देन यहाँ पे यस करके आप सारा चीज़ों को समझते हो एंड देन आप एक्सेप्ट करोगे, मूव करोगे। यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स दिया था वो सारा कुछ यहाँ पे लिख के आ जाएगा, ठीक है। आपका जो एड्रेस है एंड सभी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालोगे। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद से कुछ चीज़ चेंज है तो आप जाके पीछे से चेंज करके आओगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब आपके फ़ोन पे एक OTP आया होगा, तो वो OTP को यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तभी मेरे पास OTP आ गया है, ठीक है। अब मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करूंगा। देन हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को आप लिख के रख सकते हो, तो मैंने लिख लिया इसे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। देन आप जो है प्रोसीड पे क्लिक करोगे। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। आप डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स को करोगे, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट वाले पे क्लिक करके देन आप यहाँ पर आओगे। आर यू डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो नो है। आर यू ऑर्फन, मतलब आप ऑर्फन तो नहीं है, मतलब अनाथ तो नहीं है, तो आप नहीं है नो, तो नो लिख दीजिए। देन सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्लास 12th के डिटेल्स आ गए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे दीजिए, फिर मूव कीजिए ये सारा चीज़, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन डिटेल्स देना है। तो आपका ग्रुप क्या था, PCM ग्रुप थे तो PCM रखना है। अगर आपका PCMB था तो आपको PCMB पे सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। बट मेरा PCM तो मैं PCM के साथ जाऊँगा। अब यहाँ पे आपका पेपर किस में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, मराठी में चाहिए या उर्दू में चाहिए, उसको आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, सेलेक्ट करना है। तो लेट्स से मैं दिल्ली से दूंगा, तो दिल्ली सेलेक्ट किया। उसकी वजह से न्यू दिल्ली का ऑप्शंस पहले ही मेरे को प्रेफरेंस में आ गया। उसकी बेसिस पे हमें और भी ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे जो आसपास का रहेगा देने के लिए। तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ
जो ऑप्शंस अवेलेबल है बस वहीं पे आप पेपर दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं। मैं मुंबई सिटी जा सकता हूँ, फिर उसके साथ साथ अगेन मैं मुंबई में और ले सकता हूँ पुणे के आसपास का सेंटर, और एक और ले सकता हूँ मुंबई नागपुर जा सकता हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर लिया, देन सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब ये सारा कुछ हो गया, देन हमें क्या करना है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। तो सेलेक्ट आपने फोटोग्राफ एंड साइन, अभी आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोटो अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दे रखा है। आपको यहाँ पे पहले फोटोग्राफ्स पे क्लिक करना है या सही है पे फोटोग्राफ पे क्लिक किया, जो भी आपका फोटो है आप यहाँ से ओपन करके यहाँ पे लेके आओगे। अब यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करके आएगा फोटो, उसको आप रीलोड कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उसके बाद से क्रॉप कर सकते हो, देन आप अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे में आपको सिग्नेचर पे क्लिक करके और फिर साइन अपलोड कर दोगे। इस तरीके से आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपको कुछ डॉक्यूमेंट, आपका आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना पड़ता है, जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद से आपको प्रीव्यू करना है एंड देन वैलिडेट करना है, एंड उसके बाद से आपका एप्लीकेशन फीस पे करना है, देन डन। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे MST CET के फॉर्म में। अगर किसी भी तरीके के डाउट्स आपको आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर आपका डाउट था कि क्या मैं जो है कम परसेंटेज है फिर भी अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 45% तक मिनिमम क्रैश है। होप दैट आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।